प्यारे साथियों, आप चाहते हो सुखिन जीवन जीना और कर्ज से मुक्ति। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो को देख लिया तो आप हमेशा के लिए सुखी है कर्ज से मुक्त हो जाओगे। इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके और वीडियो में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इसे करने से आपकी और मनोकामना पूरी होगी। बेटा, इस संसार में हर आत्मा व्यापारी है, लेकिन यह व्यापार रुपया पैसा सोना चांदी का नहीं है। यह व्यापार है कर्मों का। हर इंसान हर दिन हर पल लेन देन कर रहा है। कोई किसी के साथ अच्छा करता है, कोई बुरा, कोई मदद करता है तो कोई धोखा देता है, और यह सब जमा होता जाता है कर्ज के रूप में। कभी तुमने सोचा है क्यों किसी को बिना मेहनत सब सुख मिल जाता है, और क्यों कोई मेहनत करके भी कुछ नहीं पा पाता? क्यों कोई जन्म से ही बीमार है और कोई स्वस्थ? क्यों किसी के रिश्तों में प्यार है और किसी के जीवन में केवल झगड़े? ये सब संयोग नहीं, ये सब है कर्मों का हिसाब किताब। कर्म का शास्त्रीय नियम ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक एक ही बात कही गई है, यथा कर्म तथा भवति। कर्म केवल शरीर का काम नहीं है, विचार भी कर्म है, वाणी भी कर्म है। झूठ बोला, किसी को दुख दिया, यह भी बंधन का बीज है। प्रेम दिया, मदद की, यह भी पुण्य का बीज है। बेटा, कर्म के नियम को समझो। यह नियम वैसा ही है जैसे गुरुत्वाकर्षण। तुम पत्थर ऊपर फेंकोगे, वह नीचे ही आएगा। वैसे ही कर्म का फल लौटकर तुम्हें ही मिलेगा। जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलता है जैसे कपड़े, पर आत्मा अपने साथ कर्मों का पूरा हिसाब लेकर जाती है। कोई जन्म से सुखी है तो कोई दुखी, कोई राजा है कोई भिखारी, कोई जन्म से दिव्य बुद्धि वाला है कोई मूर्ख। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने साथ अपना कर्म कर्ज लेकर ही आई है। यमराज के दरबार में यही कहा जाता है, जैसा कर्म वैसा फल। कर्ज की पहचान अचानक आई बीमारी, पुराना आरण, रिश्तों में खटास, यह सब पुराने कर्मों का हिसाब है। कोई अनजान इंसान बिना कारण मदद कर दे, यह भी पुराने पुण्य का ब्याज है। कोई रिश्ता बार बार दुख देता है तो यह अधूरे हिसाब का संकेत है। प्रेरक कहानियां। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा करते करते उन्होंने राजपाट खोया, परिवार खोया, श्मशान में काम करना पड़ा, परंतु अंत में सत्य ने ही उन्हें मुक्त किया। संदेश: सत्कर्म कठिन हो सकता है, पर अंत में वही मुक्ति देता है। अजामिल पूरी जिंदगी पाप किए, अंत समय में बेटे को पुकारते हुए नारायण कहा। नाम इतना शक्तिशाली था कि यमदूत हार गए। संदेश: नाम स्मरण पुराना कर्ज काट देता है। किसान की कहानी। गेहूं बोकर चावल की उम्मीद करना मूर्खता है, वैसे ही बुरे कर्म करके सुख की उम्मीद असंभव है। आधुनिक जीवन की कहानी। एक अमीर आदमी, पैसा बहुत पर परिवार में शांति नहीं। दूसरा गरीब आदमी, पैसा कम पर दिल में संतोष और प्यार। क्यों? क्योंकि एक ने पिछले जन्म में उपेक्षा बोई थी और दूसरे ने प्यार बोया था। गहरे आध्यात्मिक दृष्टांत। ई कर्म का बीज और वृक्ष। हर कर्म एक बीज है। बीज छोटा होता है पर वृक्ष बहुत बड़ा बनता है। वैसे ही छोटे छोटे कर्म बड़े परिणाम देते हैं। 2. कर्म और पानी का घड़ा। हर दिन हम बूंद बूंद डाल रहे हैं, एक दिन घड़ा भर जाएगा और फल सामने आ जाएगा। 3. सांस और विचार। हर सांस में एक विचार जुड़ा है। अगर विचार शुद्ध हो तो कर्म शुद्ध होंगे, अगर विचार गंदे हों तो कर्म का कर्ज बढ़ेगा। मुक्ति का मार्ग। 1. सत्कर्म, दान, सेवा, सहानुभूति। किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सांत्वना। 2. सद्विचार। बुरे विचार भी बोझ हैं, अच्छे विचार भविष्य को हल्का करते हैं। 3. सत्य। झूठ सबसे बड़ा कर्ज बढ़ाता है। थोड़ी हानि सह लो पर झूठ मत बोलो। 4. नाम स्मरण। नाम की शक्ति इतनी है कि पुराने पाप धुल जाते हैं। 5. सत्संग और ध्यान। संतों की संगति आत्मा को दिशा देती है। ध्यान अभ्यास। धीमे स्वर में गाइडेड मेडिटेशन। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, छोड़ो। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे पुराने कर्मों की गांठें बंधी हैं। भगवान का नाम लो। हर नाम स्मरण से एक गांठ खुल रही है, मन हल्का हो रहा है, आत्मा स्वच्छ हो रही है। दैनिक जीवन में कर्म कर्ज, परिवार में झगड़े, पिछले जन्म के अधूरे हिसाब, अचानक मिली मदद, पिछले पुण्य का ब्याज। बिना मेहनत सुख, पुराने अच्छे कर्म, मेहनत के बाद भी दुख, पुराने कर्ज का भुगतान, समापन। बेटा, यह संसार एक अदालत है। हर आत्मा अपने कर्मों की गवाही देती है। हम अपने ही कर्मों के कैदी हैं, परंतु अगर आज से हम सजग हो जाएं, तो अपने कर्मों से ही मुक्ति पा सकते हैं। याद रखो, कर्म से ही बंधन है और कर्म से ही मुक्ति। सत्कर्म बो, नाम स्मरण करो, सत्संग में बैठो, फिर देखना आत्मा का बोझ हल्का होता जाएगा।